ग्रामी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारे वो शोरा जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी, उनकी अदबी खिदमत का एतराफ़ करना भी हमारा मिली फ़रीज़ा है और हम आज उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं और उनको एज़ाज़ जो है उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। एज़ाज़िया के तौर पर जो हमसे हो सका है वो हम कर रहे हैं। और जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब, जनाब ताज़ीर बस्तवी साहब और डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब जो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इनका एज़ाज़ होना है। जनाब इस इदारे के जनरल सेक्रेटरी रूह रवां जनाब महबूब सईद हारिस साहब से मैं गुजारिश करूँगा और आप अपने हमराह इंजीनियर साहब को, प्रिंसिपल साहब, हाँ हाँ ठीक है, किसको सबसे पहले बुलाया जाए? अच्छा, पहले वो शालो उठा के दोनों शालो उठाना भी है ना। मैं सबसे पहले मसद कमाल अदब हज़रत मौलाना मुजीब बस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं ताकि आपको शाल ओढ़ाकर और आपको आपकी खिदमत में मोमेंटो पेश कर आपका इस्तकबाल किया जा सके। और इसके लिए मैं इदारे के जनरल सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हारिस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपका इस्तकबाल फरमाएँ। जनाब इंजीनियर शम्स अनवर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी साथ में हों और जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब को शाल ओढ़ाकर और मोमेंटो और बुके पेश करके आपका एजाज़ फरमाएं। जी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं इदारे की जानिब से, अपनी जानिब से और आप तमामी हजरात की जानिब से मौलाना मुजीब बस्तवी साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज़िला बस्ती के एक ऐसे अजीम शायर जिन्होंने उर्दू शायरी को एक नई फ़िक्र अता की, एक नई जिहत दी और न सिर्फ ये कि ख़ुद बेहतरीन शायरी की बल्कि बहुत से ऐसे लोगों को भी आपने शायर बना दिया जो शायरी के रमूज़ो निकात से कमा हक़ वाकिफ़ नहीं थे, मगर आपकी शागिर्दी अख्तियार करके उन्होंने भी बेहतरीन शायरी की। मैं जनाब ताज़ीर बस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मैं इसके लिए जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब जो प्रिंसिपल हैं मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और जनाब ताज़ीर बस्तवी साहब को शाल ओढ़ाकर मोमेंटो पेश करके और बुके पेश करके आपका एजाज़ फरमाएँ। ये बहुत कीमती लम्हात हैं कि इस्तकबाल किया जा रहा है। दरअसल ये वो मौका होता है जब हम उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब ताज़ीर बस्तवी साहब की खिदमत में मैं पेश करता हूँ इदारे की जानिब से और आप तमामी हजरात की जानिब से। और अब ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी अवार्ड देने के लिए, हाँ, डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, उर्दू ज़बान व अदब के बहुत बड़े शहदाई भी हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप दर्स व तदरीस के मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता हैं। हमारी दावत पर दिल्ली से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब जो कि आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं और जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी साहब जो आज के इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब का इस्तकबाल शाल ओढ़ाकर मोमेंटो पेश करके और बुके पेश करके फरमाएं।
डॉक्टर शफी अयूब साहब का ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में पेश रहते हैं और आज हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाएं, बहुत अच्छा लगा। हम तमामी हज़रात की खिदमत में जो साहिब एज़ाज़ हैं अपनी तरफ से इदारे की जानिब से और आप तमामी हज़रात की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज अता फ़रमाए, ताकि आप यूं ही उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करते रहें और हम तश्नगान अदब उससे सैराब होते रहें। आइए हज़रात गिरामी, सिलसिले कलाम फिर से वहीं से जोड़ा जाए जहाँ पर ख़त्म हो गया था, एक लम्हे के लिए मुनक़ता हो गया था। फिर से जहाँ से मैंने सफ़ी लखनवी का शेर पढ़ा था वहाँ से मैं फिर से दोबारा शुरू करता हूँ, मगर इस मरतबा सफ़ी लखनवी के बजाय सीमाब अकबर आबादी को मैं हवाले के तौर पर पेश करता हूँ। सीमाब अकबर आबादी ने कभी कहा था कि चमक जुगनू की बरक़े बेअमा मालूम होती है, चमक जुगनू की बरक़े बेअमा मालूम होती है, कफ़स में रह के कदरे आशियाँ मालूम होती है। चमक जुगनू की बरक़े बेअमा मालूम होती है, कफ़स में रह के कदरे आशियाँ मालूम होती है। कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। हज़रात गिरामी, जब कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे उमूर अंजाम देने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक फरीज़ा ये है कि जब कोई प्रोग्राम इस तरह का आज भी होता है तो एक शमा रोशन की जाती है और उसके लिए एक ऐसी शख्सियत को मुंतखब किया जाता है जो उस प्रोग्राम की मुनासिबत से मौजू हो। यहाँ पर हज़रत मौलाना मुजीब बस्तवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा कि वो ये फरीज़ा अंजाम दें और आज की इस प्रोग्राम का जो एक दस्तूर है, एक मौका रहता है शमा रोशन करने का, मैं जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शमा रोशन फरमाएँ, ताकि इस प्रोग्राम, इस शमा की रोशनी में, अगरचे बहुत सी रोशनी पहले से मौजूद है, मगर इस शमा की रोशनी में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। हाँ, करीब आ जाएगा। हाँ, लग गई है। जल गई, रोशन हो गई। अरे आप हाँ, चलिए, ये इल्म की शमा, अदब की शमा, उल्फत की शमा, मोहब्बत की शमा, अखुवत की शमा, दोस्ती की शमा, वफ़ा की शमा, खुलूस की शमा जो आपने रोशन की है वो हमेशा ऐसे ही रोशन रहे। रुखे रोशन के आगे वो शमा रख कर ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे वो शमा रख कर ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। आइए इस प्रोग्राम को, जिसका बहुत ही खूबसूरत आगाज़ जनाब अब्दुल्ला जामी साहब ने किया, उसे मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। मगर उससे पहले मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूं कि
अगरचे बहुत से वो शोरा जो किसी वजह से हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, इसके बावजूद एक अच्छी खासी तादाद हमारे पास मौजूद है और 17 शोराए कराम इस वक्त हमारे डाइस पर तशरीफ़ फरमा हैं। मकामी शोरा के साथ साथ जो हमारे बैरूनी शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनमें जनाब मौलाना मुजीब बस्तवी साहब, जनाब ताज़ीर बस्तवी साहब, जनाब डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब, जनाब विनोद उपाध्याय साहब, आप भी बस्ती से तशरीफ़ लाए हैं और आपका जाना पहचाना नाम महबूब शायर जनाब असद मेहताब जो खलीलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप भरपूर अंदाज में इन तमामी शोरा को समाअत फरमाएंगे।